हल्द्वानी की एक खबर आपको बताते हैं। हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, बनभूला आदि स्टेशनों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष को देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वर्षों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे प्रशासन पालिका का निर्णय केवल कानूनी पक्ष ही नहीं है, ये मानवीय पक्ष भी है। हल्द्वानी कुमाऊं और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का सामाजिक सौहार्द हमेशा उच्च स्तर का बना रहना चाहिए और यदि 50,000 से ज्यादा लोगों को हटाया जाएगा तो ये लोग आखिर कहां जाएंगे। एक अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी और कुमाऊं में नजर आएगा। सीएम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में आपने केवल कानूनी पक्ष देखकर कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर 50,000 लोगों से उनकी छत छीनने का काम शुरू कर दिया है। हरीश रावत ने कहा कि कुछ लोग आज भले ही चुप हों, जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वो लोग सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। हरीश रावत आगे कहते हैं कि वो न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर यानी पुष्कर सिंह धामी को वो लिख रहे हैं कि एक अभिभावक का कर्तव्य है उसे निभाया जाए। उन्होंने सीएम को रेलवे से बातचीत करने, गोला नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे भूमि जो है वहां की निकाल कर जितनी जरूरत है उतनी लें और बाकी पर लोगों को रहने दे, इस तरीके की बात अपनी चिट्ठी में कही है। अब इस पूरी चिट्ठी के बाद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। मामला हल्द्वानी से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। इसके लिए न्यायालय ने प्रशासन को सप्ताह भर की समय सीमा के बाद की बात कही। इस आदेश में कोर्ट ने प्रशासन से वनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लाइसेंसी हथियार भी जब्त करा लिए। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द खाली कराने का आदेश दे चुकी है। इस पूरे इलाके में 1975 से कब्जा है। एक दावे के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। पहले कच्ची झुग्गियां बनाई गई थी जो बाद में पक्के निर्माण में तब्दील हो गई। बाद में इसी अवैध कब्जे में न सिर्फ इबादत गाहें बल्कि अस्पताल तक बना डाले गए। आरोप यह भी है कि यह सब देखने के बाद भी तत्कालीन रेलवे सुरक्षा बल खामोश रहा। साल 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट की कड़ाई के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पहला मामला दर्ज कराया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 लोग अवैध तौर पर यहां रहना शुरू कर चुके थे। नैनीताल हाईकोर्ट के साल 2016 में आए आदेश के चलते कब्जेदारों ने लंबी मुकदमेबाजी भी की। हालांकि वो अपने कब्जे का कोई ठोस प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अवैध कब्जेदारों के खिलाफ 1.5 दशक पहले भी बड़ा अभियान चलाया गया था। तब भारी फोर्स के साथ सिर्फ कुछ हिस्सों को खाली करवा दिया गया था। इस दौरान कब्जेदारों के घरों के नीचे रेलवे लाइनों तक निकली थी और कुछ समय की शांति के बाद खाली करवाए गए स्थान फिर से यहां पर अवैध कब्जे के रूप में दिखाई देने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिफ्ट करने के लिए यानी ये जगह खाली करने के लिए नोटिस में 7 दिनों का समय दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने रेलवे की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इज्जत नगर के रेलवे पीआरओ राजेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि लगभग 10 दिन पहले हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय से फैसला आया था और 4,365 अतिक्रमण हैं और हमने सभी स्थानीय समाचारों के माध्यम से नोटिस भी दे दिया था। रहने वालों को शिफ्ट करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। हल्द्वानी का यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस बीच हरीश रावत ने हल्द्वानी के मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद अब इसमें सियासी एंगल भी नजर आ रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।